चलिए बात करें अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन और कई विकास परियोजनाओं की सौगात यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का दूसरा दिन है और आज कई परियोजनाओं की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को देंगे। तो कई परियोजनाओं की सौगात उनकी ओर से दी जाएगी। विभागों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो विभागों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे। 4 लेन आरओबी और फ्लाईओवर का भी लोकार्पण उनकी ओर से किया जाएगा। कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। विभागों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 लेन आरओबी और फ्लाईओवर का भी लोकार्पण किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विभागों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे। 4 लेन आरओबी और फ्लाईओवर का लोकार्पण भी यहां पर करेंगे, जिसकी काफी समय से मांग थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का ये दूसरा दिन बेहद खास रहने वाला है। और इसी के साथ इसके अलावा आज सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कहा जाता है और जब सौगात दी जाती है उस दौरान की तस्वीरें और साथ ही उसके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी यहां पर पुख्ता की गई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा संजय के पास चलते हैं और संजय से जानने की कोशिश करते हैं। संजय, आज कई सौगातें गोरखपुर वासियों को मिलने वाली हैं, जो कार्यक्रम रहने वाले हैं उनका समय क्या है और कब तक ये सौगातें मिलेंगी? जी बिल्कुल, बता दें अभी कुछ देर पहले है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। दूर दराज से आए फरियादियों की उन्होंने फरियाद सुनी और उनके कार्यों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। अभी कुछ देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एसआईआर को लेकर बैठक करेंगे कि उसमें क्या काम हो रहे हैं, कौन मतदाता है जो छूट गए, उसको लेकर भी एक अहम बैठक यहाँ पर होने वाली है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के भगवती स्कूल जाएंगे, वहां इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद उनका कई कार्यक्रम है गोरखनाथ मंदिर में। आज बुढ़वा मंगलवार बोला जाता है और बुढ़वा मंगलवार एक ऐसा दिन होता है जो मकर संक्रांति के दिन जो लोग खिचड़ी नहीं चढ़ा पाते हैं, तो ये मान्यता है गोरखनाथ की कि जो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी नहीं चढ़ा पाते हैं वो आज बुढ़वा मंगलवार के दिन खिचड़ी चढ़ाते हैं। और बतौर सांसद रहते हुए भी योगी आदित्यनाथ बुढ़वा मंगलवार के दिन गोरखनाथ मंदिर में रहते हैं और जो दूर दराज से जो श्रद्धालु आते हैं उनको कोई सी प्रकार की असुविधा ना हो, खुद ही निरीक्षण करते हैं, खुद ही अधिकारियों से आदेश करते हैं कि जो भी श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और आज गोरखपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। नकहा और खजाची फ्लाईओवर का वो निरीक्षण भी करेंगे। जी तो बिल्कुल फ्लाईओवर का यहाँ पर निरीक्षण भी उनकी ओर से किया जाएगा। और इसके अलावा उनके दौरे को लेकर जो दूसरा दिन है, जनता कितनी उत्साहित नजर आ रही है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में जो खिचड़ी का जो मेला लगता है, लगभग 1 महीने का मेला लगता है यहाँ पर। और दूर दराज से इस खिचड़ी के मेले में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। अधिकतर जो नेपाल से अधिक श्रद्धालु गोरखपुर में आते हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और मैं बता दूं कि आज जो एसआईआर को लेकर बैठक होने वाली है, उसमें योगी आदित्यनाथ जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे कि किस तरह के कार्य हो रहे हैं और कोई मतदाता ना छूटे, उसको भी लेकर आज ये अहम बैठक की जा रही है। और फ्लाईओवर की बात करूं तो जिस तरह से गोरख में सड़कों का जाल बुना जा रहा है, जैसे नकहा को बता दूं खजांची चौराहा पे ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जो खजांची चौराहा है वो जो रोड है वो नेपाल की तरफ जाता था, लोग भीड़ में फंस जाते थे। तो कहीं ना कहीं अब गोरखपुर वालों को नेपाल जाने में किसी तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। उसको लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ फ्लाईओवर का निरीक्षण भी करेंगे। तो फ्लाईओवर का यहाँ पर निरीक्षण भी किया जाएगा। और इसी के साथ संजय, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अभी आपने खिचड़ी मेले को लेकर जिक्र किया था, इसकी क्या मान्यताएं हैं, क्या परंपराएं हैं, कितने सालों पुरानी ये परंपरा अभी भी चली आ रही है?
ये नाथ संप्रदाय का जो परंपरा है ये वर्षों से चला रहा है। महंत दिग्विजय नाथ थे तो वो भी इस परंपरा को निभाते थे। पहले बताया जाता था कि जो नेपाल के राजा थे वो खुद ही गोरखनाथ मंदिर में आते थे। सबसे पहले नेपाल के राजा यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाते थे, लेकिन अब बताया जाता है कि अब नेपाल से गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी आती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे पहले इस खिचड़ी को चढ़ाते हैं। उसके बाद जो गोरखनाथ मंदिर का जो कपाट होता है वो खुलता है और फिर उसके बाद श्रद्धालुओं का जो तांता रहता है वो लाइन में लग के वहां पर खिचड़ी चढ़ाते हैं। और कहा जाता है कि बुढ़वा मंगलवार जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी नहीं चढ़ा पाता है तो आज बुढ़वा मंगलवार के दिन वो खिचड़ी चढ़ाने के लिए यहाँ पर आता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही गोरखनाथ मंदिर में मौजूद रहते हैं और खुद ही निरीक्षण करते हैं कि कोई भी श्रद्धालु के साथ असुविधा ना हो और रैन बसेरों को ठीक ठाक कराया है। गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के रहने के लिए व्यवस्था कराई गई है। जी, अभी आपने बताया कि नेपाल से भी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो उनका किस प्रकार का यहाँ पर अनुभव रहता है और उनके लिए क्या कोई विशेष प्रकार की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाती है? बिल्कुल मैं बता दूं कि इन लोगों के नेपाल से जो लोग आते हैं उनको गोरखनाथ परिसर में ही रहने की व्यवस्था की जाती है और जो दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं सारे रैन बसेरों को साफ सफाई कराया गया है कि कोई भी श्रद्धालु आता है उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। नेपाल सटा हुआ है तो बहुत ऐसे श्रद्धालु हैं जो महीनों तक गोरखनाथ मंदिर में रह के गोरखनाथ बाबा की सेवा में खुद ही अपना हाथ बटाते हैं और गोरखनाथ मंदिर में रह के श्रद्धालुओं की सेवा भी करते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए एक तरफ मौसम भी लगता है कि आज कहीं ना कहीं पूरे कार्यक्रम को लेकर साथ देता नजर आ रहा है। जो श्रद्धालु हो रहे हैं उनका भी सत्कार मौसम कर रहा है। अभी बीते कुछ दिनों में जिस प्रकार से तेजी से बारिश हो रही थी या मौसम शुष्क बना हुआ था, अब मौसम भी संजय सुहाना हो चुका है। जी बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से आज बुढ़वा मंगलवार है और ऊपर वाले ने भी आज धूप निकला हुआ है और लोगों को कहीं ना कहीं इस धूप से राहत मिल रही है। लेकिन जिस तरह से शाम होते जा रहा है लेकिन ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन जो श्रद्धालुओं का गोरखनाथ मंदिर में तांता है उस ठंड को भी जवाब देते हुए दूर दराज से श्रद्धालु बाबा गोरखनाथ मंदिर में आ रहे हैं और उनको खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज भगवान भी उनका साथ दे रहा है और धूप आज निकला हुआ है। जी बिल्कुल, तो धूप निकली हुई है और खिचड़ी मेला भी है। शुक्रिया तमाम जानकारी को संजय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।